बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है मां चंडिका स्थान। मान्यता है कि यहाँ सती की बायां नेत्र गिरी थी, इस कारण यहाँ नेत्र की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ के काजल को लगाने से भक्तों के नेत्र की पीड़ा दूर होती है। साथ ही राजा कर्ण यहाँ से मां रोजाना 1.25 मन सोना ले जा लोगों में दान दिया करते थे। ये शक्तिपीठ पवित्र गंगा के किनारे स्थित है और इसके पूर्व और पश्चिम में शमशान स्थल है। इस कारण चंडिका स्थान को शमशान चंडी के रूप से भी जाना जाता है। नवरात्र के दौरान कई विभिन्न जगहों से साधक तंत्र सिद्धि के लिए यहाँ पर जमा होते हैं। चंडिका स्थान में नवरात्र के अष्टमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि इस स्थल पर माता सती की बाईं आंख गिरी थी। यहाँ आंखों के असाध्य रोग से पीड़ित लोग पूजा करने आते हैं और यहाँ से काजल लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का काजल नेत्र रोगियों के विकार को दूर करता है। चंडिका स्थान के जो मुख्य पुजारी हैं नंदन बाबा, उनका क्या कहना है आप जरा सुनिए। यहाँ पे सती जी का जो है ये शंकर भगवान से बेहद प्रेम करते थे सती, माता सती। और राजा दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि भोलेनाथ से उनका विवाह हो, लेकिन घोर तपस्या करके माता सती जो है शंकर भगवान को वर के रूप में, पति के रूप में उनको स्वीकार किए, उनसे विवाह किए। और ये राजा दक्ष प्रजापति जो है बहुत बड़ा यज्ञ किए थे, जिसमें सारी देवी देवता ऋषि मुनि को बुलाया गया था। उसमें शंकर भगवान महादेव जी को, माता सती को निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो माता सती जो अपने पति से हट करके अपने मैके चले गई कि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम जाएंगे वहाँ पे। लेकिन महादेव जी बोले थे वहाँ जाने के बाद हम अपमान के छोड़ा तो कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ मेरा स्थान नहीं है। जब माता सती अपने घर गई, मैके गई, अपने पिताजी के पास गई, तो देखे कि महादेव जी का मेरा वहाँ कोई कुछ नहीं है। माता सती अपने अपमान नहीं सह पाई। वो वही हवन कुंड में माता सती अपने आप को आहुति दे दिए, कुदक गई और वो अधजला हो गई, आधा जल चुकी थी। महादेव को जब पता चला माता सती जो है जल के भस्म हो गई हैं, अधजला हो गई हैं, तो शंकर भगवान जो है क्रोधित में आके माता सती को उठाए और तांडव करने लगा। तांडव धरती, आकाश, पाताल सब प्रलय की ओर जाने लगा। तो ये जो है 52 जगह गिरा माता सती का अंग, जिसमें विष्णु भगवान को सारे देवी देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे आग्रह निवेदन किए कि शंकर भगवान जो है एकदम गुस्सा में है, एकदम किसी को नहीं जान रहे हैं और प्रलय की ओर जा रहा है। तो सारी देवी देवता जो है भगवान विष्णु के पास गए। बस भगवान विष्णु जो है अपना सुदर्शन चक्र छोड़े और जहाँ जहाँ सती जी का अंग गिरा वो शक्तिपीठ के नाम से 52 शक्तिपीठ में पूरा भारतवर्ष में एक शक्तिपीठ चंडिका स्थान मुंगेर में भी है, जो माता सती का अंग की पूजा होती है। और यहाँ जो है यहाँ के काजल लगाने से आँख ठीक हो जाती है। यही व्यवस्था है माँ के यहाँ दरबार में। तो आपने सुना कि जो बाबा हैं उनका कहना है कि वैसे तो इस स्थान पर सालों भर देश के विभिन्न क्षेत्रों आए मां के भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र में माता चंडिका की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार अंगराज कर्ण मां चंडिका के भक्त थे और रोजाना मां चंडिका के सामने खौलते हुए तेल की कड़ाह में अपनी जान दे मां की पूजा किया करते थे, जिससे मां प्रसन्न होकर राजा कर्ण को जीवित कर देती थी और 1.25 मन सोना रोजाना कर्ण को देती थी। कर्ण उस सोने को मुंगेर के कर्ण चौराहा पर ले जाकर लोगों को बांट देते थे। इस बात की जानकारी जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को मिली तो वे छद्मवेश बनाकर अंग पहुंच गए। उन्होंने देखा कि महाराजा कर्ण ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर चंडिका स्थान स्थित खौलते तेल के कड़ाह में कूद जाते हैं और बाद में माता उनके स्थित पंजर पर अमृत छिड़क उन्हें पुनः जीवित कर देती है और उन्हें पुरस्कार स्वरूप 1.25 मन सोना देती है। एक दिन चुपके से राजा कर्ण से पहले राजा विक्रमादित्य वहां पहुंच गए। कड़ाह में कूदने के बाद उन्हें माता ने जीवित कर दिया। उन्होंने लगातार 3 बार कड़ाह में कूदकर अपना शरीर समाप्त किया और माता ने उन्हें जीवित कर दिया।
चौथी बार माता ने उन्हें रोका और वर मांगने को कहा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने माता से सोना देने वाला थैला और अमृत कलश मांग लिया। माता ने दोनों चीज देने के बाद वहां रखे कड़ाह को उलट दिया और उसी के अंदर विराजमान हो गई। मान्यता है कि अमृत कलश नहीं रहने के कारण मां राजा कर्ण को दोबारा जीवित नहीं कर सकती थी। इसके बाद से अभी तक कड़ाह जो है वो उल्टा हुआ है और उसी के अंदर माता की पूजा होती है। आज भी इस मंदिर में पूजा के पहले लोग विक्रमादित्य का नाम लेते हैं और फिर चंडिका मां का नाम लेते हैं। मां के विशाल मंदिर परिसर में काल भैरव, शिव परिवार और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। इस पर जो पंडा है विकास कुमार, उनका क्या कहना है आप जरा सुनिए। शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ बाया नेत्र का पूजा होता है। यहाँ सती का जो 52 खंड हुए थे, यहाँ पे एक नेत्र गिरा हुआ है, बाया नेत्र का पूजा होता है। एक यहाँ से लेके एक कष्टनी घाट तक सुरंग है, तो उसी सुरंग से राजा कर्ण प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे स्नान करके आते थे और यहाँ पे एक कड़ाह था, वो पहाड़ वाला जो कड़ाह था उसी में आते थे, अपना छलांग लगा के माँ उनको खुश होके उनको नील फूल से जीवित करके उनको वरदान में सोना देते थे। कितना सोना देते? शाबा मन का सोना देते थे और इसी तरह से वो प्रत्येक दिन करते थे। इसी बीच में एक विक्रमादित्य सोचे कि हमसे भी बड़ा राजा कौन हो गए जो प्रत्येक दिन सोना दान कर रहे हैं। राजा कर्ण जो दान करते थे कर्मचौड़ा में प्रत्येक दिन शाबा मन सोना यहाँ से प्राप्त करते थे और कर्मचौड़ा में वो दान कर दिया करते थे। विक्रमादित्य अपना भेष बदल के राजा कर्ण के पास आए और पता किए कि क्या है, तो वो भेष बदल के आए तो उनको अपना सेवक के रूप में रख लिए राजा कर्ण। जब वो सेवक के रूप में रखे तो वो राजा कर्ण को इसी तरह वो पूजा पाठ करते हुए देखे, तो यहाँ पे विक्रमादित्य भी उसी तरह से आए पूजा पाठ करके। माँ प्रसन्न हुई, उनसे बोले क्या चाहिए तुम्हें, तो बोले माँ हमसे 3 वरदान चाहिए। पहला, आपके नाम के आगे मेरा नाम का पूजा होना चाहिए। दूसरा, कि जो थैली देते हैं सोना का वो मुझे दे दीजिए। तो वही क्रोधित में ये कड़ाह पलटा है और माता के पास कुछ बचा नहीं, यही बाया नेत्र का यहाँ पे पूजा होता है। सर आप विक्रमादित्य के बीच में ये कहानी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार भवन। चंडिका स्थान एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। नवरात्र के दौरान सुबह 3 बजे से ही माता की पूजा शुरू हो जाती है। संध्या में श्रृंगार पूजन होता है। अष्टमी के दिन ये विशेष पूजा होती है। इस दिन माता का भव्य श्रृंगार किया जाता है। यहाँ आने वाले लोगों की भी सभी मनोकामना जो है वो माँ पूर्ण करती है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु माँ का दर्शन करने आते हैं। सच्चे मन से माँ के दरबार में जो भी आते हैं सभी की मुराद माँ पूरी करती है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं अमित कुमार और शीला देवी, उनका क्या कहना है यहाँ के बारे में आप जरा सुनिए। तो हमारा तो घर ही है यहाँ पर। मैं पटना में रहती हूँ, आती हूँ जब मैं तो यहाँ दर्शन करने आती हूँ। माता की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है और यहाँ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ हुए नहीं। क्या नाम है आपका? शीला देवी। ये माता का दरबार है और हम लोग बचपन से यहाँ हैं और बचपन से आते आते हमारी सभी मुराद पूरी हो गई है। हमारा पिछले साल लड़का भी बैंक में पीओ बन गया है, इसलिए हम उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं कि माता को जो है आभार व्यक्त करें। और हर व्यक्ति यहाँ जो भी आता है अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाता है, रोते रोते आता है और हंसते हंसते।